वो हमसे भी ज्यादा उन्नत हैं। क्या वो इस ब्रह्मांड में दूर किसी ग्रह में हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे बीच ही मौजूद हैं? क्या है उनका रहस्य? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एलियन लाइफ। एलियन एक ऐसा जीवन जो शायद पृथ्वी से अलग किसी अन्य प्लैनेट पर मौजूद हो और जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी से ना हुई हो। ये एलियन लाइफ साधारण हो सकते हैं या इंसान से कहीं अधिक विकसित शक्तिशाली सभ्यता वाले जीव भी हो सकते हैं। जिन कल्पनाओं में ऐसी परग्रही जीवन में बुद्धि की उपस्थिति मानी जाती है उसे परग्रही चेतना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एलियन लाइफ की खोज में मुख्य चुनौतियों में से एक तो सितारों और ग्रहों की बीच की विशाल दूरी है। यहाँ तक कि हमारी सबसे एडवांस टेलीस्कोप के साथ हम ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से अंश का ही निरीक्षण कर सकते हैं और अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम बिना किसी एडवांस व्हीकल के स्पेस में ट्रैवल कर सकें? अल्बर्ट आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट और टेस्ला के वो अधूरे सपने। क्या हम थॉट एक्सपेरिमेंट से स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे या टेस्ला ऐसा पहले ही कर चुके थे? थॉट एक्सपेरिमेंट को हम ब्रह्मांड की कल्पना करने के लिए यूज में ले सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में हमारी अधिकांश वर्तमान समझ थियोरेटिकल मॉडल पर आधारित है, क्योंकि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से परे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वहां तक हमारी सोच पहुंच सके? उदाहरण के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट से हम ब्लैक होल्स के नेचर को समझ सकते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, अर्ली यूनिवर्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयोग डिफरेंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के उलझनों को सुलझाने में भी किया जा सकता है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी या मल्टीवर्स की आइडिया। थॉट एक्सपेरिमेंट कैन हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टाइम, स्पेस एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ। थॉट एक्सपेरिमेंट में अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अलग ही अधिकार है, लेकिन अब तक हम ये नहीं जान पाए कि विचार के माध्यम से ब्रह्मांड में कैसे जाएं। लेकिन इतिहास में एक और महान विचारक थे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो विचार के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल के दौरान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ पेचीदा बयान दिए, जैसे कि उनका दावा कि उन्हें मंगल ग्रह से संकेत मिले। इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वेरिफिकेबल एविडेंस नहीं है। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशंस की संभावना के बारे में टेस्ला के विचार काफी हद तक काल्पनिक थे और किसी साइंटिफिकल प्रमाण के वजह उनकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित थे। तो क्या वाकई निकोला टेस्ला परग्रही के संपर्क में थे या वो विचार के माध्यम से ब्रह्मांड में जा सकते थे? उनके कई ऐसे इमेजिनेशन हैं जो इसी और इशारा करते हैं कि वो वाकई विचार के माध्यम से ब्रह्मांड में जा सकते थे। निकोला टेस्ला फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आइडिया पे काम कर रहे थे। उनका प्लान था पूरी पृथ्वी को एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में काम में लेना, जिससे कि वो पृथ्वी से बाहर पूरे ब्रह्मांड में एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बना सकें। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत से लाइट बल्ब को बिना वायर के जला के देखा और वो कामयाब रहे। उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन आज के इन्वेंटर इलेक्ट्रिक को वायरलेसली ट्रांसफर करने में असमर्थ हैं। अगर निकोला टेस्ला का वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो क्या हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के संपर्क में आ सकते थे? शायद भविष्य में ये मुमकिन भी हो जाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सवाल तो बहुत पेचीदा है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? करोड़ों तारे जो सूरज से भी विशाल हैं, क्या उनमें भी जीवन है? होंगे ही, मान लिया कि है। हम दूसरे ग्रह में जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मौजूदा जीवन को समझने में समर्थ हैं? उलझनों वाले ये सवाल विचारों की ही उपज है। समझने वाली बात यह है, सत्य तो मौलिक है, लेकिन क्या विचार भी मौलिक हैं? विचार करके हम शायद परग्रही तक पहुंच जाएं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें सत्य के मार्ग से ही जाना होगा। जीवन की गहराइयां प्रश्नों में बंधे नहीं बनती
और जितना गहरा सागर हो उतना ही मुट्ठी में नहीं आता। विचार के मार्ग से विज्ञान का जन्म होता है और विज्ञान के माध्यम से एक दिन हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले जरा मौजूदा जीवन को समझते हैं, क्योंकि परग्रही जीवन को जानने से पहले हमें इस ग्रह के जीवन को गहरे में समझना होगा। अगर हम खुद से प्रेम ना कर सके तो किसी और को कैसे प्रेम देंगे? और क्या हम इंसान होकर इंसानों से प्रेम कर पा रहे हैं? शायद नहीं। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान को प्रेम नहीं कर पा रहा है, रशिया यूक्रेन से प्रेम करने में असमर्थ है, अभी पड़ोसी से तो प्रेम नहीं हो पा रहा है, पति पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहा, भाई भाई का दुश्मन है। इस दुनिया से अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो धर्मों के अनेक रंगों में विवाद चल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जब हमारा ही सभ्यता खत्म हो जाएगा तो हम कैसे जान पाएंगे किसी परग्रही सभ्यता को? अभी तो हमें अपने ही सभ्यता को ठीक से समझने की जरूरत है। अभी शायद हम तैयार नहीं हैं। अभी तो हमें धर्म और विज्ञान के बीच के युद्ध को खत्म करके दोनों धारणाओं को एक करके समझने की जरूरत है। तो शायद भविष्य में हम किसी परग्रही घटनाओं को स्वीकार करने में समर्थ होंगे।